हाय, आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए सेलिना बुक से चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस के एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हम लोग ने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था, आप उसे मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन inverted image of size same as that of the object. साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ द लेंस, लेंस कैसा भी हो, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव। ठीक है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स ले लेते हैं प्लस एक्स। द इमेज इज फॉर्म्ड इन्वर्टेड, और कॉन्वेक्स लेंस ने फॉर्म की है, इन्वर्टेड फॉर्म की है, यानी कि कैसे होगी, नेगेटिव प्रिंसिपल एक्सिस में नीचे की तरफ बन रही होगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये आपका लेंस है, इसके सामने रखा गया है। ठीक है, और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंस। कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस will always be taken with the negative sign. See, I am repeating again and again so that once we cover these 18 questions, you don't have any problem in any question. Okay, if you are given any question from this topic, you are able to do it correctly, right? That is why I am repeating it again and again. सो u इज -60 सेंटीमीटर। ना क्या कहा इन्होंने, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v पता लगाना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई की वैल्यू कितनी है, -x अपॉन x इज इक्वल टू v विच इज अननोन अपॉन -60। x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, -1 इंटू -60 is equal to v. So v will come out to be positive 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 60 सेंटीमीटर आया है। पॉजिटिव हम लोग को क्या बताता है साइन के बारे में, इस तरफ वाला तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं जो लेंस के इस साइड है जिधर से लाइट रेज आ रही है, बट जब एक बार रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज उस साइड आ जाती हैं तो यानी कि ये जो हम लोग यहाँ इस तरफ का साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और ये लेंस का कौन सा पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिहाइंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ठीक है, नाउ इन्होंने आगे हम लोग इसे क्या कहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की, वेरी सिंपल, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वील गेट द आंसर। सो 1/60 माइनस u की वैल्यू -60 है, ध्यान रखिएगा, सो -60। सो 1/f इज इक्वल टू LCM 60, 1 माइनस माइनस प्लस 1, सो 1/60 सॉरी 2/60, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 1/30। अब 1/f इज इक्वल टू 1/30, सो फोकल लेंथ विल कम आउट टू बी 30 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ आई है पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर। हाँ, आनी भी चाहिए थी क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है, दैट द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, और इसलिए पॉजिटिव ये आई भी है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हम लोग से कहता है, अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स एंड इरेक्ट इमेज। पहली बात, कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा दैट द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन दिस साइड, इट विल बी वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज होगी तो हमेशा कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, खैर जब अभी हम लोग पहले बात करते हैं साइज की, द इमेज इज ऑफ 1/3 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसा ले लेंगे, x सेंटीमीटर का। अब तो बार बार बताना नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगी, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज कैसी है, 1/3 ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक, दूसरी बात है इरेक्ट है, यानी स्ट्रेट फॉर्म हुई है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर फॉर्म हुई होगी, राइट, ऐसे या पीछे जिधर भी फॉर्म हुई होगी वो भी हम देख लेंगे जब निकालेंगे डिस्टेंस, लेकिन हुई तो क्या बोलते हैं, इरेक्ट फॉर्म हुई है, यानी इट इज़ ऑन तो इसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। जब भी इन्वर्टेड फॉर्म होती है तब ही नेगेटिव लेते हैं इमेज के लिए। ठीक है, सो इस केस में तो पॉजिटिव ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
when the object is placed at the distance of 30 सेंटीमीटर in front of it, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर रखा है इन फ्रंट। अब तो हमें पता ही चल गया है ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा लेंगे, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट आप कहीं पे भी रखें, चाहे आप धरती पर रखें, चाहे आप जाके चंद्रमा पे ऑब्जेक्ट को रखें लेंस के सामने, कुछ भी हो जाए, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है लेंस से वो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। इमेज है 1/3x अपॉन x इज इक्वल टू v हम लोग को निकालना है, u है माइनस का 30। ठीक है, तो ये 3 जो डिनोमिनेटर में है, ये सॉरी हाँ मतलब फ्रैक्शन का जो 3 है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 3x इज इक्वल टू v अपॉन माइनस 30। राइट, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1/3 इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू v। सो v विल कम आउट टू बी -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर यानी कि जो इमेज है, जो अभी वो लेंस के आगे ही फॉर्म हो रही है। और यही तो हमने पढ़ा है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, और वर्चुअल बना रहा है, ठीक है, और ऑन द सेम साइड बनाएगा। ठीक है, तो क्या ऑन द सेम साइड बन रही है, यस, नेगेटिव साइड मतलब इस तरफ बन रही है। आंसर हम लोग का सही है। ठीक है, जो ये कॉनकेव लेंस होता है इसके लिए v जो है हमेशा नेगेटिव होगा। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये जो कॉनकेव लेंस है उसके लिए u तो नेगेटिव होगा ही होगा, उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, वो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंस है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो u नेगेटिव होगा। ठीक है, v भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा इसके लिए। इसकी फोकल लेंथ भी कैसे होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, इमेज भी क्योंकि अपराइट बनेगी इसलिए वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये इतना इसमें जो है ये जो है ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, बेचारा बहुत नेगेटिव लेंस है, क्या कर सकते हैं। खैर, अब हम लोग आगे चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में उन्होंने कहा है फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तुरंत आंसर पाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v सॉरी -1/u। 1/v, v is -10 minus 1/30 what that is -30। एलसीएम आएगा 30, ये हो जाएगा -3, ये माइनस माइनस +1 कितना आएगा, -2/30 जो कि कैंसिल होके आएंगे नेगेटिव का 1/15। अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, क्योंकि ये 1/f की वैल्यू है ना, तो इसका इन्वर्स कर देंगे, तो f आएगा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हैज़ कम आउट टू बी नेगेटिव। अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस के लिए अभी हम लोग अगले केस में बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए है कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस का भी जो है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। जो v है इमेज डिस्टेंस, वो डिपेंड करेगा कि इमेज फॉर्म कैसी हुई है, रियल हुई है या वर्चुअल हुई है। और जो फोकल लेंथ है वो भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अपने जीवन को भी किसकी तरह बनाइए, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बनाइए। ठीक है, चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। जो 11th क्वेश्चन है वो हम लोग से कहता है द पावर ऑफ अ लेंस इज +2 डायोप्टर। द पावर ऑफ अ लेंस इज, सॉरी ये बीच में ऑटो फोकस की वजह से दिक्कत हो जाती है। खैर अब क्लियर है, हाँ क्लियर है। कितना है, +2 डायोप्टर है, राइट। अब फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड स्टेट द काइंड ऑफ लेंस। हम लोग को पहली बात फोकल लेंथ निकालनी है, फिर लेंस का काइंड बताना है। सो पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ डायोप्टर, सॉरी इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, अब इस ये जो फॉर्मूला है इसमें एक कैच है, क्या, जो पावर लेंगे वो हमेशा डायोप्टर में लेंगे। ठीक है, और जो हम लोग फोकल लेंथ लेंगे वो हमेशा मीटर्स में ही होगी। फोकल लेंथ विल बी इन मीटर्स।
ठीक है। जो ये आपका फॉर्मूला है इसमें यूनिट्स जो हैं वो पहले से ही सेट हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट्स को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, ध्यान देने की मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप ये डायोप्टर है, ये मीटर्स हैं, इनको क्या करें, कुछ नहीं। कभी कभी बस प्रॉब्लम ये करते हैं कि जो फोकल लेंथ होते हैं वो सेंटीमीटर में दे देते हैं, तो हम लोग को उसे मीटर्स में कन्वर्ट करना रहेगा, ठीक है। अब पावर क्या होगी, 1/2, राइट। अब 1/2 को क्या लिखेंगे, 0.5। पावर 1/2 नहीं होगी, फोकल लेंथ 1/2 होगी, राइट। ये एफ जो है ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, पी डिवाइड करने आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 0.5 क्या, मीटर्स। हाँ ध्यान रखिएगा, फोकल लेंथ मीटर्स में आएगी। अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग करते आए उनमें जब फोकल लेंथ दी थी या निकाली थी सब में सेंटीमीटर्स थी, ठीक है। तो आपकी जो वो ब्रेन में ना ये पैटर्न बन गया होगा कि फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर। हाँ नहीं, इस वाले फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में आएगी, बट फोकल लेंथ तो हम लोग हमेशा सेंटीमीटर्स में बताते हैं ज़्यादातर, मतलब हमेशा से मतलब है ज़्यादातर। हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। सभी को मालूम है कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से एक 2 स्किप करेगा, आएगा 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी 50 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकल लेंथ आई है 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव की। पॉजिटिव फोकल लेंथ किसकी होती है हमेशा, करेक्ट, बंटी तक ने बता दिया कि कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, ठीक है। आई होप अब हम लोग क्या बोलते हैं आखिरी क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 12th क्वेश्चन। नाउ 12th क्वेश्चन कहता है, एक्सप्रेस द पावर विद साइन ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉनकेव लेंस। नाउ यू know it. What do you know? That the focal length for a concave lens is always negative. क्यों, क्योंकि ये क्या है, concave lens है, ठीक है। So give me a knowing smile। खैर, अब आगे देखते हैं। हम लोग को कुछ नहीं निकालना है, पावर निकालनी है। बट एक मिनट, पावर निकालनी है, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो उसमें जो फोकल लेंथ है वो हमेशा किस में रखनी पड़ती है, मीटर्स में रखनी पड़ती है, करेक्ट। सो कैसे मीटर्स में करेंगे, -20/100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, -1/5। 2 5 10 होता ना, ये तो आता ही है मेरे को, मतलब आपको, सॉरी। अब पावर का फॉर्मूला होगा 1/-1/5, ठीक है। ये जो 5 डिनोमिनेट फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये टोटल ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। सो पावर कितनी आएगी, -5। क्या, डायोप्टर, और डायोप्टर का साइन क्या होता है, कैपिटल डी। पावर कैसी आई, -d आई। उन्होंने कहा साइन के सहित बताइएगा, तो हमने साइन के सहित बताया है। द पावर फॉर दिस कॉनकेव लेंस is -5 diopter. Now let's move on to the 13th question. 13th question कहता है, the focal length of a convex lens is 25 centimeter. The focal length is 25 centimeter. किसकी, convex lens की। कैसी होगी, करेक्ट, पॉजिटिव होगी। अब एक्सप्रेस द पावर विद साइन, एक्सप्रेस द पावर विद साइन, ओके। बट हाँ याद आ गया, क्या, किसको, हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 25/4 यानी कि 1/4 मीटर्स, ठीक है। डेसिमल में मत कन्वर्ट करिएगा। देखिए सिंपल सी बात ये है, क्योंकि आपको जो पावर है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फोकल लेंथ का एक 1/फोकल लेंथ करना पड़ता है। तो क्या होगा, बहुत सिंपली जब ये फोकल लेंथ की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे तो उसको इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। पावर इज इक्वल टू 1/1/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा। सो पावर इज इक्वल टू 4। क्या यूनिट कौन सी है, लो भूल गए, 2-3 लोग भूल गए। जो लोग भूल गए हैं अब वो लोग क्या कर रहे हैं, शर्माते हुए स्माइल कर रहे हैं कि अरे अरे क्या भूल गए, क्या आंसर था, क्या आंसर था। खैर, डायोप्टर होता है यूनिट, याद रखो, पेपर है सर पे। नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हम लोग से कहता है, द पावर ऑफ लेंस इज -2.0 डायोप्टर्स। पावर इज
-2.0 डायोप्टर्स, ठीक है। अब फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड, ठीक है, फोकल लेंथ निकालनी है। हम लोग को पावर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? 1/f। सो फोकल लेंथ का क्या होगा? 1/पावर, राइट। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/नेगेटिव का 2 मीटर्स में आएगी वैल्यू। अब इसको जरा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.5 होगा, लेकिन कैसा? नेगेटिव का, राइट। तो 0.5 क्या? मीटर्स। लेकिन हम लोग फोकल लेंथ किस में हमेशा ज़्यादातर लिखते हैं? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन, फोकल लेंथ का नेगेटिव साइन। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कितनी बार बताओगे, बोर कर रहे हो बता बता के, कि हाँ एक नेगेटिव साइन कॉनकेव लेंस का होता है, पता चल गया हमें फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होती है। खैर जिन्हें नहीं पता उनको बताने के लिए था। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th क्वेश्चन में हम लोग से कहता है द मैग्निफिकेशन ऑफ आ लेंस इज -3। मैग्निफिकेशन कैसा है? -3 है। अच्छा आगे देखते हैं। नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, और इन्होंने पूछा हाउ आर यू एंड वी रिलेटेड। ध्यान से देखिए, हमें हमेशा मालूम है कि जो यू है यानी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा निगेटिव होगा, राइट। ये हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन का आंसर आया है नेगेटिव, राइट। मैग्निफिकेशन का आंसर कैसा आया है? नेगेटिव आया है, देखिए नेगेटिव दिया है। तो v का साइन क्या होगा? मैग्निफिकेशन भी हमारा नेगेटिव है इस केस में से, कि मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होगा। ये u जब उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, मैग्निफिकेशन इंटू यू इज इक्वल टू वी हो जाएगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, ठीक, दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव कैसी वैल्यू आएगी v के लिए? v जो है वो पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव आएगा, यानी द इमेज, ये लेंस जो है इसके पीछे बननी होगी। द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस बनेगी। इसका मतलब क्या है? कि जो आपकी लेंस है वो कैसी है? कॉन्वेक्स है। हाँ, क्योंकि जब बिहाइंड द इमेज है तो कॉनकेव हो ही नहीं सकता है, कॉनकेव ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द इमेज बनाता है। पर यहाँ तो इमेज जो है वो, उसका साइन, इमेज का जो डिस्टेंस साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इमेज जो है बिहाइंड द लेंस है, यानी कि ये जो लेंस है वो कैसा है? कॉन्वेक्स है, राइट। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हम लोग से कहता है हाउ आर वी एंड यू रिलेटेड। अरे इसमें क्या है? मैग्निफिकेशन -3 इज इक्वल टू वी अपॉन यू, यू उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो v इज इक्वल टू -3 इंटू यू, यानी द डिस्टेंस ऑफ, इसको आप अगर मतलब समझना चाहें कि कहना मतलब कहना क्या जाता है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस विल बी थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा है लेंस से, सो इमेज जो है वो उसकी थ्राइस यानी 30 सेंटीमीटर दूर रखी होगी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन इज ऑल्सो द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एज ऑफ 15th। 16th क्वेश्चन कहता है द मैग्निफिकेशन बाय अ लेंस इज पॉजिटिव 0.5 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव 0.5, sorry not centimeter, by mistake. नेम द लेंस एंड स्टेट हाउ आर वी एंड यू रिलेटेड। मैं आपको इस वाले केस में भी ढंग से समझा देता हूँ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। हम लोग को मालूम है दैट यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ठीक है। जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो क्वेश्चन में हम लोग को कैसा दिया है? पॉजिटिव दिया है। v क्या होगा? m इंटू यू होगा, ये u यहाँ डिवाइड कर वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। m हमारा पॉजिटिव है, u हमारा नेगेटिव है। इंटीजर्स का रूल क्या है? पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, यानी जो हम लोग का v है वो भी कैसा है? नेगेटिव है। v की वैल्यू हमारी कैसी आई? नेगेटिव। v इज नेगेटिव। अच्छा v नेगेटिव है, v नेगेटिव है यानी अगर ये लेंस है, अभी हम लोग को मालूम नहीं ना कौन सा लेंस है, तो मैं इसको मात्र एक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ। हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड है, राइट।
हमारी जो इमेज है वो भी इसी साइड है, इट इज़ ऑन द सेम साइड, क्योंकि v कैसा आया है, नेगेटिव आया है। अच्छा, v नेगेटिव आया है, u भी नेगेटिव है हम लोग का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेंस है वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, द लेंस विल बी कॉनकेव। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे पता चल गया कॉनकेव है, कॉन्वेक्स में भी तो एक केस होता है जब क्या बोलते हैं जो इमेज है वो ऑन द सेम साइज बनती है। मैं आपको देखिए समझाता हूँ क्या। ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, हम लोग इसको दूसरे फॉर्मूले से देख सकते हैं। क्या है वो फॉर्मूला, दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव रहेगा, तो इमेज भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, राइट। बट मेन बात वहाँ पे नहीं, मेन बात हमारे लिए क्या है, मतलब पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव होनी भी चाहिए थी। मेन बात आप ये सोचिए कि जो कॉनकेव लेंस सॉरी जो कॉन्वेक्स लेंस वाला पार्ट होता है उसमें फोकल जो है ऑब्जेक्ट वो फोकल लेंथ और जो ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में रखा होता है, और जो इमेज होती है वो हाईली मैग्नीफाइड बनती है, हाईली मैग्नीफाइड बनती है, यानी जब मैं इस फॉर्मूले में लगाऊंगा तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी, इजंट इट। इमेज बड़ी आई है, वो न्यूमरेटर बड़ा है और जो डिनोमिनेटर है ऑब्जेक्ट का साइज वो छोटा है, तो जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। बट ये जो वैल्यू है वो कैसी है, लेसर देन 1 है, करेक्ट। तो 1 से छोटी है, यानी कि मैग्निफिकेशन नहीं हुआ है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म हुई है, इसलिए ये कॉनकेव है। आपको मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि क्यों है, क्योंकि देखिए पॉजिटिव तो मैग्निफिकेशन जो है कॉन्वेक्स के लिए ज़्यादातर नेगेटिव रहेगा, क्योंकि जो v है सॉरी जो u है नेगेटिव है और v पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो एक केस होता है, जो लास्ट केस होता है जब क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो वर्चुअल इमेज बनती है, राइट। वर्चुअल इमेज बनती है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, हाईली मैग्नीफाइड बनती है। हाईली मैग्नीफाइड है तो मैग्नीफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है, स्मॉलर देन 1 नहीं आएगा। और यहाँ तो स्मॉलर देन 1 है, 0.5 स्मॉलर होता है, ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस है, हम लोग पक्का पक्का इसलिए कह सकते हैं। खैर अब मैं इसका सेकेंड पार्ट करता हूँ। मैं क्या था, खैर मैग्नीफिकेशन क्या है, 0.5 इज इक्वल टू v upon u, so v is equal to 0.5 times of u, right? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 0.5 times of u. Now let's move on to the 17th question. 17th क्वेश्चन हम लोग से कहता है आ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस तो अब क्या बताना पड़ेगा, करेक्ट, सबने बता दिया कि नेगेटिव है इसकी फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो -30 ले लूँ, राइट। फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी यू दिया है, क्या लूँगा, हाँ सही, -30 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग इससे, v निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी विल सब्सटीट्यूट the values with their sign. So 1/- 30 is equal to 1/v minus 1/- 30. अब 1/v क्या होगा, 1/- 30 प्लस 1/- 30. So 1/v is equal to -1 plus -1. 1/v is equal to -2/30, which will come out to be -1/15. So v will come out to be -15 सेंटीमीटर्स। अब नेगेटिव आया, हाँ, यानी इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अभी हमने डिस्कस किया था पीछे कि एक कॉनकेव लेंस के लिए, फिर से आपको बता देता हूँ एक बार, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस नेगेटिव, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव का मतलब क्या है, इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ
द ऑब्जेक्ट, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बनेगी। अब इन्होंने दूसरी बात क्या कही है, इन्होंने मैग्निफिकेशन भी निकालने को कहा था। मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा? करेक्ट, v अपॉन यू से निकलेगा। अब v कैसा है? -15, u कैसा है? -30, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर। अभी हम लोग ने पीछे इस बात को डिस्कस किया था दैट द मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव लेंस विल बी स्मॉलर देन 1। क्यों? क्योंकि इट फॉर्म्स अ डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, तो उसका हमेशा कैसा होगा? 1 से स्मॉलर मैग्निफिकेशन होगा। अब इन्होंने आगे क्या कहा? स्टेट इफ द इमेज इज रियल और वर्चुअल। ये भी कोई पूछने की बात है? कॉनकेव लेंस है, हाँ, इट विल बी वर्चुअल, द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 18th क्वेश्चन। द 18th क्वेश्चन हम लोग से कहता है फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at a distance of 8 centimeter in front of a convex lens of focal length 10 centimeter. Focal length of a convex lens will be taken as correct positive 10 centimeter. Everybody is now giving me a knowing smile that they know the answer. ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, करेक्ट, -8 लेंगे, गुड। अब इन लोगों ने हम लोग से क्या कहा? इमेज निकालने, वो इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। साइन के साथ वैल्यूज लगाएंगे तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-8, ठीक है। तो 1/10 प्लस 1/-8 इज इक्वल टू 1/v, राइट। एलसीएम आएगा कितना? 40। सो 10 4 ज़ा 8 5 ज़ा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो कितना आएगा? -1/40। ये सॉरी v नहीं होगा, 1/v होगा, है ना। तो 1/v इज इक्वल टू -1/40, सो v विल बी -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, नेगेटिव वैल्यू आ गई। अरे ये कैसे? इसका मतलब क्या है? मतलब ये कैसे का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? हाँ करेक्ट, इट द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, या फिर दूसरा तरीका क्या लिखने का? हाँ, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरी बात इन्होंने क्या कहा था? मैग्निफिकेशन निकालने को कहा था। इधर जगह नहीं, बगल में निकाल लेते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे v/u, वैल्यूज पुट करेंगे साइन के साथ। v कितना? -40, u कितना? -8, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 आएगा। देखिए जो मैग्निफिकेशन है इस केस में कैसा आया है? +5 आया है। अरे +5 आया है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये कैसे पॉसिबल हो गया? हाँ करेक्ट, ये वाला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट between the focal length and the optical center and the image and a virtual erect image is formed which is highly magnified, इसलिए जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 आया है, ठीक है। बस एक केस है कॉन्वेक्स लेंस का, जब हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, बस वो एक है। जब कहाँ होगी वो ऑब्जेक्ट होगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में। ध्यान से देखो, फोकल लेंथ कितनी है? +10 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? 8 सेंटीमीटर पे रखा गया। माइनस साइन को इग्नोर कर दो तो हम लोग देखते हैं ना, तो 10 सेंटीमीटर का इस फोकल लेंथ है और 8 सेंटीमीटर पे रखा गया, यानी विद इन द फोकल लेंथ रखा गया है। इसलिए जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, इसलिए और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, इसलिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया है इस केस में। ओके, इन्होंने आगे क्या कहा है? इफ द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। अरे इतनी देर से क्या गा रहे हैं? यही तो गा रहे हैं, इरेक्ट तब से बोल तो चुके हैं कि ये इरेक्ट होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है। नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द 18 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। मैंने बार बार हर क्वेश्चन में वही चीज़ें रिपीट की हैं। कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगी होंगी, कुछ लोगों को
किसी ना किसी तरह याद हो ही गई होंगी वो सब चीज़ें। अब आप इनको एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, वीडियो का इस्तेमाल केवल होमवर्क कंप्लीट करने के लिए ना करें। बात नंबर 2, अगर आपको कोई भी मैथ्स के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे लेटेस्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को अपनी कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन को, और मैं ट्राई करूँगा कि एक शॉर्ट या वीडियो अपलोड करके आपके उस डाउट को सॉल्व कर दूँ। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।